ब्रश कर लिया? हाँ, ये बेड पूरा क्लीन कर लेना बच्चे, ठीक है? हाँ चलो, गुड बॉय। तो यहाँ मैं और बच्चे बिल्कुल अकेले हैं घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड, उनको जाना पड़ा दिल्ली, एंड वो गए हैं किसी काम से, दिल्ली गए हुए हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में अपना बनाने के लिए। अभी मैं सुबह बनाती हूँ, देखते हैं ब्रेकफास्ट क्या बना सकती हूँ। मैं बच्चों से ही पूछूंगी क्या खाना है, उन लोगों का क्या मूड है। अच्छा जी, एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू। तो ये जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो उसी मेथड से सब कुछ सीखते हैं। जब तक कि वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं, वो सिर्फ वही देखते हैं और वही चीज़ें सीखते हैं। जाने अनजाने वो हमारी हर आदतों को सीख लेते हैं। तो अगर हमें उन्हें कुछ सिखाना है, हमें उनको अच्छे से हैंडल करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को हैंडल करना सीखें। हम वो चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, ये देखें। जैसे है ना, हम एज अ पेरेंट, हमें चाहिए होता है कि बच्चों में राइचसनेस आए, बच्चे काइंड हो, बहुत पोलाइट हो, या ये कह लें कि वो पॉलिश बच्चे हों। आज के हिसाब से हम पेरेंट्स की ये बहुत एस्पिरेशंस रहती हैं कि हमारे बच्चे ना बहुत स्मार्ट भी हो, पोलाइट भी हो, और मतलब हर तरह की क्वालिटी हमें उनमें चाहिए होती है। जाने वो क्वालिटी हम में है कि नहीं है। ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप सोचेंगे बैठ के ना, तो आपको समझ में आएगा कि शायद ही हम में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो वो हम सब कुछ चाहते हैं अपने बच्चों में। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये भी कहा जाता है कि किसी और को हैंडल करने से पहले अपने आप को हैंडल करना सीखना आना चाहिए। अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखना आना चाहिए। कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना कहना है। तो उतनी ही उम्मीद अपने बच्चों से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो वही हैं, वो हमारे मिरर इमेज होते हैं। आज वो जैसे भी बिहेव कर रहे हों, लेकिन बड़े होके वो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा उन्होंने हमें देखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पे थोड़ा सा चेकलिस्ट रखें और वही चीज़ें करें, एक्शन से करके दिखाएं। और देखिए, एज अ पेरेंट हम बहुत कुछ प्रिटेंड तो कर नहीं सकते हैं सो बेहतर यही है कि अपने में थोड़ा सा संयम रख के बच्चों को सिखाना पड़ता है। अच्छा जी, आज मैं यहाँ ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पराठे और आमरस के साथ। बच्चों का यही मूड था तो मैंने फटाफट बना लिया है और अब मैं उनके साथ आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। कोई अगर नया है जो मुझे पहली बार देख रहा है, सुन रहा है, मेरे ब्लॉग को देख रहा है, तो मैं एक होम मेकर हूँ जो अपने लाइफस्टाइल को दिखाती हूँ व्लॉग्स के थ्रू, और जिसमें मैं कभी कभार अपने थोड़े रेसिपीज शेयर करती हूँ, डेली रूटीन शेयर करती हूँ, एंड कभी कभार अपने कुछ थॉट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बाबा के पास बाल देख कितने बड़े हो गए, और तुझे भी कराना है तो अपना करा लेना, मेरे को भी नहीं करा। नहीं, तुम तो करना, पापा ने बोला ना। और अभी देख, स्कूल स्टार्ट होने में महीना भर है, 20-25 डेज बाकी है, अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। नहीं तो स्कूल के टाइम पे फिर कटवाना पड़ेगा, फिर तुम्हारा अच्छा खासा तुम्हें फिर बुरा लगेगा। मेरे को नहीं बुरा लगता, मेरे को बस होता है तो मैं टकलू टकलू होना, वैसे ही टकलू होना है कि नहीं होना। हाँ, तो अभी ब्रेकफास्ट हम लोगों का सबका हो गया है। अब मैं थोड़ा बहुत घर का काम समेटूंगी और टाइम है अभी तो लंच के लिए बहुत टाइम है। अभी तो कितने 10 ही बज रहे हैं बिल्कुल। तो आज मैं कश्मीरी पुलाव रायते के साथ बनाने वाली हूँ और आपको शेयर करूँगी। और तब तक पहले थोड़ा बहुत मैं समेटने का काम समेट लूँ, घर का जितना भी काम है। तो मैंने इस समय मुझे आज जो किचन के हमारे नैपकिन्स होते हैं, पौने होते हैं ना, बहुत गंदे हो रखे हैं मेरे, क्योंकि मेरे यहाँ कल ही सत्संग हुआ था, तो वो सारे यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी काम आते हैं वो मेरे प्लेट्स वेट्स क्लीन करने के लिए।
तो आज पहले मैं सोच रही हूँ वो क्लीन कर लेती हूँ, वो सारा सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन शुरू करूँगी। श्लोक की सिद्धांत आया था, वेदांत। अच्छा, हाँ जी, वेदांत जा रहा है। ठीक है, अपना बैग तैयार करो। ये सारे किचन के देखें कोने ना इतने गंदे हो रखे हैं इस समय, तो इन सबको इकट्ठे मैं फिर इसमें डाल दूंगी और आज वॉश करने का दिन है इनके। थोड़े से गर्म पानी में भिगो दो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये पानी अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो यहाँ मैंने इनको भिगो दिए थे और अब मैं इनको कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक भीगे रहने दूंगी, तो जिससे अच्छे से जो जितनी भी मैल होती है ना फूल के पूरा निकल आए और जब रगड़ने जाएं तब ज़्यादा टाइम ना लगे और ना ही मेहनत लगे। और ये क्योंकि ना हाथों से धोना होता है तो मेरे साथ तो है कि डिटर्जेंट से हाथ थोड़े मेरे ख़राब हो जाते हैं, स्किन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये बेस्ट है कि आप भिगो के फिर धोएं, फिर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती है। बिटू वॉशरूम में भी रख देना ये टॉवल्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ शौर्य ने मुझे काफ़ी हेल्प कर दी, जो कल के कपड़े थे सूखे हुए उनको फ़ोल्ड करके रखने में। और मैं आ गई थी यहाँ बच्चों के रूम में थोड़ा इनके कबर्ड चेक करने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है 10-12 दिन में एक बार चेक करना ही पड़ता है। और ये देखिए, तो कबर्ड तो सब सही रहता है, लेकिन ये जो ऊपर के कपड़े होते हैं ना वो हमेशा मेसी हो जाते हैं। शौर्य का वाला रो तो फिर भी ठीक है, श्लोक अभी छोटा है, वो धीरे धीरे सीख रहा है, लेकिन मुझे हर 10 to 15 डेज़ में एक बार उनके कबर्ड को, उनके ड्रॉर्स को ठीक करना ही पड़ जाता है। और इस तरह से ना बच्चे भी सीख जाते हैं और मुझे भी दिख जाता है कौन से कपड़े उन्होंने कैसे रखे। क्योंकि श्लोक अक्सर क्या करता है, जैसे ही जल्दबाजी में कपड़े उतारेगा उल्टा का उल्टा वैसे ही कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देगा अंदर। और कई बार वो रियलाइज़ भी नहीं कर पाता है, तो छोटा ही अभी, कि कौन से कपड़े गंदे हैं कौन से धोने वाले हैं। तो डेली बेसिस में जो वो लोग नीचे से खेल के आते हैं, जब बहुत पसीने में होते हैं वो तो धुल जाते हैं, लेकिन अक्सर जहाँ बाहर के कपड़े होते हैं ना उनको बच्चे कई बार फ़ोल्ड करके अंदर रख देते हैं, तो उनको मैं बार बार रीचेक करती रहती हूँ। तो अभी मेरे समेटने का काम सारा हो चुका था और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। मैं अभी लंच की तैयारी शुरू करूँगी और उसके लिए मैंने राइस जो था बासमती राइस पहले से ही धो के भिगो के ना रख दिया था। लगभग 1 घंटा हो गया है राइस को भीगे हुए। और यहाँ मैंने कश्मीरी पुलाव के लिए गरम अपनी कढ़ाई में ना 2 बड़े चम्मच बिल्कुल अच्छे से भरे हुए टेबलस्पून मैंने घी लिया है। और राइस का कॉम्बिनेशन घी के साथ हमेशा ही अच्छा लगता है। आप किसी भी तरह का पुलाव या बिरयानी बनाएं, अगर आप वो घी में बनाते हैं ना तो उसका एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग ही टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले काजू डाल दिया है। जैसे ही मेरा घी थोड़ा गर्म हुआ, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो कश्मीरी पुलाव में ना ड्राई फ्रूट्स बहुत डलते हैं, तो मैं यहाँ पे मैंने जैसे काजू को भी कर लिया है और फिर मैं बादाम और किशमिश को भी थोड़ा फ्राई करूँगी। और इस पुलाव की ख़ासियत ये है कि एक्चुअली में इसमें फ़्रेश फ्रूट्स भी बहुत डलते हैं। आप चाहें तो पाइनएप्पल, अंगूर, काफ़ी कुछ डाल सकते हैं। जैसा भी आपका टेस्ट है और जो भी सीज़नल फ्रूट है आप डाल के ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि इस पुलाव में ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स बहुत डलता है। बट फ़िलहाल क्योंकि घर में मैं और बच्चे ही हैं और बच्चों को यूजुअली ये कॉम्बिनेशन नहीं पसंद आता है, उनको फ्रूट्स कुक्ड इतना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं पुलाव में नहीं डाल रही हूँ।
अच्छा जी, यही तो हम मदर्स करते हैं ना कि अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या पसंद है, उसको थोड़ा हेल्दी वे में बना के उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। एंड पता नहीं क्यों बच्चों को अपने मदर्स का ही खाना बहुत पसंद आता है। जैसे कि मेरे बच्चों को मेरे हाथ की हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जबकि मैं कभी भी कोई रेसिपी बहुत ज़्यादा रेसिपी के थ्रू फॉलो करके नहीं बनाती हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा जुगाड़ू कुक आप कह सकते हैं, वैसा ही कंसिडर करती हूँ। बहुत ही कॉम्बिनेशंस बना के एंड चीज़ों को इधर से उधर करके चेंज करके अपने अकॉर्डिंग रेसिपी को चेंज करके बनाती हूँ। सिर्फ़ इंटेंशन यही रहता है कि बच्चे खा लें, उनको हेल्दी भी मिले और टेस्टी भी लगे, और कुछ भी नहीं। तो अभी मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं बादाम, काजू और किशमिश। अच्छा, किशमिश इस पुलाव में सच में बहुत अच्छा लगता है, ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। उनको अच्छे से मैंने थोड़ा भून लिया है और साइड में रख दिया है, और एक प्याज को थोड़ा लंबा लंबा काट के उसको भी साइड में अभी भूनने के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन करूँगी, और साथ ही साथ एक साइड में मैंने ना आधा ग्लास पानी लिया है जिसमें मैंने केसर डाला है 1 चुटकी। तो उससे वो फटाफट अपना कलर भी छोड़ देगा और थोड़ा सा केसर का पानी रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, प्याज भी अच्छे से हो गया था, तो अब मैं उसी घी में एक बड़ी काली इलायची और थोड़े तेज़पत्ता और गोल मिर्च, थोड़े से काली गोल मिर्च जो होती है वो लिया है, और ज़ीरे का तड़का लगाया है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें गरम मसाला नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, इतना ज़्यादा खड़े गरम मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, और हीट भी बहुत ज़्यादा है आजकल तो। और अब मैंने ये जो भीगे हुए चावल हैं उनको डाल रही हूँ। प्याज भी मैंने डाल दिया है, प्याज पहले से भुना हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने, हम 3 जनों के हिसाब से, हमें मेरे घर के हिसाब से 1 ग्लास मैंने 1 कप कह लें, मैंने चावल लिया था जिसे भिगोया हुआ था। तो चावल में जो पानी का रेशियो होता है मैं हमेशा डबल लेती हूँ अगर वो भीगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो राइस है उसको मैं थोड़ा सा हिला लूँगी। मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है थोड़ा टेस्ट अकॉर्डिंग। और ना, जब भीगे हुए चावल को हम मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा हिलाए मत, और थोड़े हल्के हाथों से ही करना सही रहता है, नहीं तो राइस टूटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया और 1 कप मैं दूध डालूँगी। जैसा मैंने आपको बताया था, 1 कप अगर आपका राइस रहता है तो उसका रेशियो पानी का 2 रहता है, डबल रहता है। तो यहाँ पे पानी को मैंने डिवाइड किया है पानी और दूध में। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ना पकने देंगे, करीबन 70 to 75% ये ढक के दम पे थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं उनको मैं ऐड करूँगी। तो जब तक मेरा ये पक रहा है तब तक साइड में ही मैं ना रायते की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो रायते के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है जो मेरा थोड़ा ज़्यादा थिक था, इसलिए मैंने उसमें ज़रा सा थोड़ा सा ही मैंने 2-4 चम्मच आप कह लीजिए थोड़ा दूध मिलाया है, ठंडा दूध। उसके अलावा बेसिक सा मैंने मसाले जो हम रायते के डालते हैं, स्वाद अनुसार काला नमक, भुना हुआ ज़ीरा और लाल मिर्च। अच्छा जी, इस पुलाव के साथ ना, कश्मीरी पुलाव के साथ वैसे तो खीरे का रायता या आप कह लें अनारदाने का रायता बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मैं बच्चों के हिसाब से अगेन सोच के मैं सिर्फ़ बूंदी का रायता बना रही हूँ, उन लोगों को बहुत पसंद है। और ये देखिए अभी मेरी राइस जो है वो 70 to 75% पक चुका है ना? तो अब मैं इनमें ये सारा ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले से फ्राई किया है वो ऐड कर रही हूँ। और देखिए पुलाव का कलर कितना प्यारा आ गया है अभी से। इसमें थोड़ा सा जो हमने केसर का पानी बनाया था वो भी ऐड कर रही हूँ, और इसको फिर से दम दे के हम लोग बचा हुआ जितना भी 20% है वो भी अच्छे से, जब तक आपका पानी सूख जाए और चावल बन जाए तब तक दम दे के आपको पका लेना है। तो राइस मेरे एक साइड में तैयार हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी बूंदी डाल रही हूँ। बूंदी मैं पहले से कभी भी नहीं डालती, नहीं तो वो ना सोक कर लेता है पूरा और सौगी हो जाते हैं। और ये देखिए मेरा कश्मीरी पुलाव एकदम रेडी है, गर्मा गर्म। और ये जब बन रहा था इसकी खुशबू पूरे घर में इतनी ज़्यादा अच्छे से फैल गई थी कि बच्चे भी कह रहे थे मम्मा भूख लगी है।
तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने पुलाव की प्लेटिंग, और अब हम करने वाले हैं अपना लंच। तो इसके लिए मैंने पुलाव ले लिया। देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया है पुलाव में। चलिए फिर मैं करती हूँ अपने बच्चों के साथ अपना लंच एंजॉय, एंड आई एम श्योर ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग भी ट्राई करेंगे, एक बार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। और मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।